ये कहते हैं कि जुबान पर लगाम दिखती नहीं मगर होनी जरूर चाहिए, क्योंकि जुबान से निकला एक अभद्र बयान समाज में नफरत पैदा कर सकता है। ये भावनाओं को आहत कर सकता है, हिंसा का ये कारण बन सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने ऐसे 32 लोगों के खिलाफ मामले को दर्ज किया जिनके बयान से नफरत फैलाई गई। अब जब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया तो सियासत और गर्मा गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से मानो परोक्ष रूप से सही लेकिन कह दिया गया कि जरा जबान संभाल के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं। मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। तन सर से जुदा, सर तन से जुदा क्या है, फतवा देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। महादेव चाहेंगे उसी दिन तक मैं जिंदा हूँ। जिनके बयानों ने समाज में नफरत फैलाई, जिनके बयानों ने सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ा, जिनके बयानों ने उन्माद को हवा दी, जिनके बयान सामाजिक शब्दावली में बिगड़े हुए, अभद्र और असंसदीय थे, उन 32 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एफआईआर अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज इन्वेस्टिगेशन का है तो आई थिंक ये प्रोबेबल नहीं होगा कि मैं सबके नाम बताऊं, लेकिन जो भी हेट मॉन्गरिंग चल रही थी सोशल मीडिया और पब्लिक फोरम्स के ऊपर, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उन सभी के खिलाफ ही। भड़काऊ बयानों की लगातार बाढ़ सी आ रही थी। थोड़ी देर से ही सही मगर दिल्ली पुलिस जागी और जागी तो मामला दर्ज करने का सिलसिला शुरू हुआ, और सिलसिला शुरू हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज हुआ, गाजियाबाद वाले नरसिंहानंद पर केस दर्ज हुआ, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, मौलाना मुफ्ती नदीम और शादाब चौहान समेत कुल 32 लोगों के नाम शामिल हैं जिनके ऊपर मुकदमा किया गया। मगर सबसे ज्यादा परेशानी हुई असदुद्दीन ओवैसी को। उन्होंने 11 पॉइंट के जरिए एफआईआर पर सवाल उठाए। ओवैसी ने ट्वीट किया, मुझे एफआईआर का एक हिस्सा मिला है। मैंने पहली बार ऐसी एफआईआर देखी है जिसमें अपराध का कोई जिक्र ही नहीं है। पता नहीं किस बयान को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। ओवैसी भले ही कहें कि उन्हें नहीं मालूम कि किस मामले में केस दर्ज हुआ है, मगर बता दें कि दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने उनके खिलाफ धार्मिक मामलों पर विवादित बयानबाजी और सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का केस दर्ज किया है। ये केस आईपीसी की धारा 153, 295 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। ओवैसी खुद भड़काऊ कानूनी पेच में फंसे हैं, लेकिन नुपुर शर्मा को लेकर वो भी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं, हरकत में कब आते हैं, जब खतर में कुछ होता। लेकिन आज नुपुर शर्मा प्रकरण पर जिस तरह से ओवैसी साहब उछल उछल कर सवाल जवाब कर रहे हैं, तो मैं ओवैसी साहब से यह पूछना चाहती हूं कि ओवैसी साहब, जब आपकी पार्टी के नेता और विधायक जब 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, तब आपने अपनी पार्टी के नेता पर, अकबरुद्दीन ओवैसी पर कोई कार्रवाई की? नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर वैसे तो मुंबई में केस दर्ज है, मगर अब दिल्ली में भी दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर मुझे मिली नहीं है, मैंने को मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है। जब मिलेगी तो उसको देख करके बताऊंगा। और जो मैंने कहा है वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। जो इस प्रकार से हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया और लगातार उनके बारे में अनर्गल अपशब्द और अपमानजनक टिप्पणियां की गई, मैंने उसी मानसिकता से सवाल पूछा था। जो मैंने पूछा था वो मैंने उनसे मानसिकता से सवाल पूछा था, और वो मैं ही उनको बताऊंगा जो पूछेंगे। इधर दिल्ली की साइबर यूनिट भड़काऊ बयान को रोकने के लिए केस दर्ज कर रही है, मगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि बीजेपी की ओर से नुपुर शर्मा के केस पर पर्देदारी करने के लिए जानबूझकर ये केस कराए जा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। यति नरसिम्हानंद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में झाड़ पड़ी थी, अगर आपको याद होगा। दिल्ली पुलिस को झाड़ पड़ी थी, उसके बाद एफआईआर किया गया था। और ओवैसी साहब जो हैं वो तो पार्टनर इन क्राइम है, वो तो भाजपा का पार्ट भी है, भाजपा का ही एक दूसरा रूप है। वो ओवैसी साहब ने भाजपा का ही पार्ट भी होकर के हर तरफ रोल अदा किया है। तो ये सब जो चल रहा है, वो सबसे बड़ी छवि जो खराब हुई है भारत का पूरे विश्व में,
कई देशों के सामने राजदूतों को झाड़ पड़ी है, तो उसको ये डायलूट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा मुश्किल में नुपुर शर्मा है। उनको लेकर विवाद सिर्फ भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। माना यह भी जा रहा है कि खाड़ी देशों से संबंध खराब होने की आशंका के चलते ही बीजेपी ने नुपुर को पार्टी से बाहर किया। बीजेपी के नेता नुपुर शर्मा पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। ऐसे समय में उन्हें उमा भारती का साथ मिला है। चिंता का विषय आ गया है कि उसके सिर पे 1 करोड़ का इनाम, तो मैं देख रही थी जूतों से जैसे उसका फोटो रौंदा जा रहा है और जिस तरह से उसको धमकियां मिल रही हैं। इस पे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के मुख्य लोगों को इस पूरे कृत्य की निंदा करनी चाहिए और इस बारे में उसको जितनी आवश्यक हो सके उतनी सुरक्षा देनी चाहिए। मैंने अभी एक जगह और बात करती हूँ कहा कि उसकी इसके कारण वी कैन नॉट थ्रो हर टू वॉल्व्स, हम उसको भेड़ियों के झुंड की तरफ नहीं फेंक सकते। नुपुर को नीदरलैंड के एक सांसद का भी साथ मिला है। डच सांसद कह रहे हैं कि नुपुर को सच बोलने की सजा मिल रही है। I support Nupur Sharma because I believe that nobody should be punished or apologize for speaking the truth. We might like it, we might dislike it, but she spoke the truth about Muhammad, and it's so unfair for people who speak the truth, maybe on such an issue, that her party, Muslims threaten her with her life, and especially Islamic countries threaten India. कहने का अर्थ ये है कि सियासत में भड़काऊ वाले बयान पर हंगामा मचा है। उम्मीद कीजिए कि कुछ ऐसा होगा कि भड़काऊ बयानों पर रोक लगेगी। दिल्ली से तंसीम हैदर, हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।